नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां एक तरफ दुनिया वॉर के एज पे खड़ी है और दूसरी तरफ लोग क्रिकेट मैच में बिजी है, जहां जियोपॉलिटिक्स और आईपीएल का स्कोर कार्ड एक ही स्क्रीन पे चल रहा है और आदमी कंफ्यूज है कि टेंशन किस बात की ले, पेट्रोल की, एलपीजी की या वॉर की या फिर क्रिकेट के स्कोर की। तो आज का शो सिंपल है, थोड़ा वर्ल्ड अफेयर, थोड़ा इलेक्शन अफेयर और बीच में थोड़ा बर्थडे वाला अंबानी अफेयर, क्योंकि इस देश में सब कुछ कनेक्टेड है। बस समझने के लिए थोड़ा डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। आज का ग्लोबल सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक साइड पे दुनिया जल रही है और दूसरी साइड पे आरसीबी के फैंस का दिल। वेलकम टू 2026। उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है? सीधा इस्लामाबाद में यूएस और ईरान को बिठा के बोल रहा है, भाई लोग लड़ना बंद करो, चाय पियो। हाँ, चाय बोला, अब अकाउंट मत डिलीट कर देना मेरा। और ये वही पाकिस्तान है जिसको कल तक सब लोग सीरियसली नहीं लेते थे। अब वो बोल रहा है वॉशिंगटन भी मेरा भाई और तेहरान भी मेरा भाई। और इधर इंडिया, भाई जल्दी बता टॉस किसने जीता? इंडिया का अप्रोच अलग ही है। हमने बोला भाई तुम लोग लड़ लो, हम तब तक आईपीएल देख लेते हैं, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी सिंपल है, जब तक आईपीएल मैच चल रहा है तब तक देश स्टेबल है। ग्लोबल टेंशन हो या पेट्रोल 200 रुपए पार या दुनिया का वर्ल्ड वॉर ट्रेलर हो, मैच कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि असली नेशनल इमरजेंसी क्या है? धोनी आज बैटिंग करेगा या सिर्फ ग्लव्स पहन के वापस जाएगा? क्रिटिक्स बोल रहे हैं इंडिया जियोपॉलिटिकली इररिलेवेंट होते जा रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम दलाल नहीं है, पर रशिया यूक्रेन के वक्त बराबर दलाल बन गए। डिफरेंस सिंपल है, पाकिस्तान रिस्क ले रहा है और अगर टॉक्स फेल हुई तो दोनों साइड से गाली फ्री में मिलेगी। इंडिया सेफ खेल रहा है, यहाँ फेल भी हुए तो सिर्फ मीम्स आएंगे। उधर बॉर्डर्स पे टेंशन हैंडल हो रहा है और इधर बाउंड्री पे सिक्सेस हैंडल हो रहे हैं और सब पूछ रहे हैं इंडिया साइलेंट क्यों है। एंड ऑफ द डे एक कंट्री दुनिया को बचाने की एक्टिंग कर रही है और दूसरी कंट्री दिखाने की कि सब नॉर्मल है, सब चंगा सी। जनता क्रिकेट में आधी बिजी है और आधी इलेक्शन के रैलियों में जो 5 स्टेट्स में हो रही है, क्योंकि असली टैलेंट क्या है? आग के बीच में भी एंटरटेनमेंट चालू रखना और बोलना ऑल इज वेल, यानी सब चंगा सी। दुनिया को शांति नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए क्रिकेट मैच। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ये भी जानना है कि धोनी आज बैटिंग करेगा भी या नहीं। अभी हम इलेक्शन का सीन समझ लेते हैं। एक तरफ मोदी जी फुल इन्फ्लुएंसर मोड में बंगाल में वोट बटोरने में बिजी है, रील्स बन रही है, रैलीज चल रही है और स्पीचेस ठोके जा रहे हैं। पूरा कैंपेन सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया की मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है, ये दलाल है, ये ब्रोकर है, ये बिक चुके हैं। मतलब आयरनी का लेवल देख रहे हो? जब दलाल दलाल को दलाल बोले तो आम आदमी क्या करे? बस पॉपकॉर्न लेके हंसे और देखे। उधर पाकिस्तान पीस टॉक्स होस्ट कर रहा है और इधर हम टीआरपी टॉक्स होस्ट कर रहे हैं। उधर वॉर रुकवाने की बात हो रही है और इधर वोट कैसे पकड़े जाए उसकी चर्चा हो रही है। और सबसे फनी पार्ट, ये जो ग्लोबल टेंशन है ना, ये भी इलेक्शन कंटेंट बन गया है। कभी लगता है जियोपॉलिटिक्स नहीं, पीआर स्ट्रैटेजी चल रही है। एक तरफ नेगोशिएशन टेबल और दूसरी तरफ इलेक्शन स्टेज, और दोनों जगह पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। सीन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब रैली का पैटर्न देखो। वाराणसी हो या ओडिशा हो, हिमाचल हो या सिलीगुड़ी, लोकेशन चेंज होते रहती है लेकिन स्क्रिप्ट सेम रहती है। हर जगह रैली और हर जगह क्राउड और हर जगह वही काफिला हमेशा एम्बुलेंस को जगह देता है, जिसमें कभी कोई हो या ना हो हमें कुछ पता नहीं। इंडिया ग्लोबल लीडर बन रहा है, पर थोड़ा
बिजी है इलेक्शन सीजन में। एंड ऑफ द डे वॉर रुकवाने का किसको टाइम है? पहले हम वोट बटोर लेते हैं, जीतने का देखते हैं और फिर देखा जाएगा। सब नैरेटिव पे डिपेंड करता है यहाँ पे, और नैरेटिव का असली किंग कौन है वो आप ऑलरेडी जानते हो। आजकल लग रहा है कि पूरा देश एक ही चीज पे फोकस्ड है, अनंत अंबानी का बर्थडे। सीरियसली, पहले शादी 6 महीने चली थी और अब बर्थडे चल रहा है जैसे कोई नेशनल इवेंट हो। अगला स्टेप क्या है? 500 के नोट पे फोटो या सीधा राष्ट्रपुत्र का अवार्ड? कभी कभी लगता है कि ये अंबानी फैमिली का फंक्शन नहीं, पूरे देश का घर का फंक्शन है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? जो लोग खुद 2 वक्त का खाना स्ट्रगल करते हैं उन्हें भी एक दिन के लिए फाफड़ा, जलेबी और केक मिल जाता है, और वो भी खुशी से वो खा लेते हैं। मतलब वेल्थ एक तरफ बैठी है और दूसरी तरफ लोग उसका सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। इस सब में एक ही साइलेंट मैसेज क्या है? देखो तुम कितने गरीब हो और फिर भी क्लैप कर रहे हो। और ऑनेस्टली बोलो, अगर कल को कुछ हो गया ना तो पक्का नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर होगा, कॉर्पोरेट्स बंद होगी, सरकारी ऑफिसेज बंद हो गए और न्यूज चैनल पे 3 दिन का मॉर्निंग पैकेज चलेगा। देश ने अपना बेटा खो दिया। अब थोड़ा नंबर्स देखते हैं। 2014 के बाद अंबानी की वेल्थ 550% बढ़ी है और गौतम अदानी भाई ने तो गेम ही अलग खेल दिया, 1,500% ग्रोथ। और हम अभी भी यूपीआई कैशबैक के 7 रुपए का वेट कर रहे हैं। जियो 2016 में आया, सबको फ्री डेटा मिला, सब खुश। फिर धीरे धीरे कंपटीशन गायब हो गया और अब रियलिटी सिंपल है, रिचार्ज 500 का हो या 1000 का, भरना तो पड़ेगा। ये बात होती है असली चॉइस की, जिसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है। और फिर बोलते हैं अमृत काल चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है, लेकिन सिर्फ 4-5 लोगों का। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? उनकी तरक्की पे थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और धीरे धीरे खुद नीचे स्लाइड हो रहे हैं गरीबी की रेखा के नीचे। ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये रिमाइंडर है कि इंडिया में 2 देश चल रहे हैं, एक अंबानी का और एक बाकी सब का, और दोनों का बर्थडे भी अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है। तो दोस्तों, आज का मॉरल सिंपल है, इस देश में अगर आपको रियलिटी समझनी है तो न्यूज़ मत देखो, नैरेटिव देखो, क्योंकि यहाँ वॉर ही कंटेंट है, इलेक्शन भी कंटेंट है और अंबानी का बर्थडे भी कंटेंट है। और हम ऑडियंस है, कभी क्लैप करते हैं, कभी ट्रोल करते हैं और कभी बस चुपचाप देखते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बोले ऑल इज वेल तो बस एक काम करना, स्कोरबोर्ड चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ देश नहीं चल रहा, यहाँ हाइलाइट्स चल रही है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।